हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है। द अल्टरनेटिंग करंट आई इन एन इंडक्टर इज ऑब्जर्व्ड टू वेरी विथ टाइम t shown in graph for a cycle. Which one of the following graphs is the correct representation of waveform of voltage v with time t? तो देखिए हमें करंट का ग्राफ दिया है और वोल्टेज का ग्राफ पूछा है इंडक्टर के लिए। तो इंडक्टर के लिए वोल्टेज क्या होता है पहले तो हम ये लिखते हैं। तो देखिए किसी भी इंडक्टर के लिए वोल्टेज हमने पढ़ा है एल डी आई बाई डी टी होता है। ईएमएफ भी लिखते हैं इसे और ई की जगह वी भी लिख सकते हैं, एक ही मतलब होता है, दोनों की यूनिट वोल्ट में ही होती है। ईएमएफ बोलो या वोल्टेज बोलो, ठीक है। एल डी आई बाई डी टी होता है। तो डी आई बाई डी टी यानी करंट का डिफ्रेंसिएशन करना होगा हमें। तो करंट का डिफ्रेंसिएशन करेंगे अगर हम, तो वोल्टेज कैसा होगा पता चल जाएगा, तो उसके हिसाब से उसका ग्राफ भी पता चल जाएगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि कोई फंक्शन तो दिया नहीं है कि हम डिफ्रेंशिएट करें, ये तो ग्राफ दिया है। तो डिफ्रेंसिएशन का अगर आप बेसिक मीनिंग जानते होगे तो ये स्लोप को बताता है। डिफ्रेंसिएशन कि जो भी हमारा ग्राफ है उसकी स्लोप कैसी होगी, यही तो डिफ्रेंसिएशन बताता है। और स्लोप निकालने का एक और फॉर्मूला हम क्लास 10th में ही पढ़ चुके हैं, 11th में अगर आप मैथ्स लियोगे तो पढ़े होगे। जैसे m मान लो किसी लाइन की स्लोप है तो ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला आपने ज़रूर पढ़ा होगा 10th में। स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है। तो डिफ्रेंसिएशन भी यही होता है। देखिए कैसे, L डी आई बाई डी टी निकालना है तो अपने को I2 माइनस I1 कर देना है और अपॉन T2 माइनस T1। लेकिन इसके लिए I2 I1 और T2 T1 पॉइंट्स पता होने चाहिए। तो इससे पहले अपन इस लाइन के लिए स्लोप निकालेंगे, फिर इस लाइन के लिए स्लोप निकालेंगे। तो मैं पॉइंट्स लिख देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ का पॉइंट तो 0 0 हो जाएगा, यहाँ का पॉइंट क्या हो जाएगा, देखिए x एक्सिस में t/2 और y एक्सिस में, देखिए करंट में मैक्सिमम पॉइंट है तो मैं इसको IM ले लेता हूँ, मैक्सिमम पॉइंट करंट का। और सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए t,0। तो इन पॉइंट्स के बेसिस पे अपन वोल्टेज निकाल लेते हैं। तो चलिए क्या होगा, देखिए पहले मैं इस पार्ट की स्लोप निकाल रहा हूँ। तो देखिए क्या निकल जाएगी स्लोप, v इज इक्वल टू L। देखिए ये वाला पॉइंट T1 I1 हो गया और ये पॉइंट T2 I2। तो इसके हिसाब से देखिए I2 माइनस I1 मतलब कि IM माइनस 0 अपॉन T2 माइनस T1 यानी T/2 माइनस 0, L IM अपॉन T/2। तो T और 2 ऊपर चला जाएगा, तो इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, 2IM L अपॉन T, ये निकल गया V। और वैसे ही मैं निकाल लेता हूँ T/2 से प्लस T तक के लिए, मतलब कि ये वाली स्लोप, ये भी निकाल लेता हूँ। हालांकि आप बस इसी से आंसर दे सकते हो, मैं बता रहा हूँ कैसे, पर मैं इस हाफ साइकिल के लिए भी निकाल लेता हूँ, T/2 से T तक के लिए। तो देखिए V क्या निकल जाएगा। इस बार देखिए अब सेकेंड केस के लिए ये T1 और I1 हो जाएगा, ये T2 और I2 हो जाएगा, दो पॉइंट अलग अलग फिर से हो जाएंगे। तो I2 माइनस I1 मतलब कि L 0 माइनस IM अपॉन T माइनस T/2। तो V हो जाएगा L माइनस IM अपॉन, देखिए T माइनस T/2 यानी 1 में से हाफ अगर जाएगा तो T/2 ही बचेगा, फिर ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो फिर से V क्या आ जाएगा, देखिए सेम वैल्यू आ जाएगी बस माइनस में, 2IM L अपॉन T। तो अब अगर आप देखो इससे कैसे पता चलेगा ग्राफ, तो देखिए 2 कांस्टेंट वैल्यू है, फिक्स रहती है। IM कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, तो मैक्सिमम करंट भी तो फिक्स ही रहेगा ना, मैक्सिमम जहाँ तक जाता है वो तो फिक्स रहेगा। देखिए यहाँ पे करंट चेंज हो रहे हैं पर इस पॉइंट पे करंट मैक्सिमम है, मतलब इससे आगे तो चेंज होगा ही नहीं, तो ये भी फिक्स पॉइंट है। इंडक्टर भी एक फिक्स पॉइंट रहेगा, मतलब इंडक्टर भी कोई एक फिक्स वैल्यू वाला इंडक्टर रहेगा। और ये टी भी देखोगे आप मैक्सिमम टाइम ये भी चेंज नहीं हो रहा है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये पूरी वैल्यूज जो है वो कांस्टेंट है, नहीं बदल ही नहीं रही है। और जबकि आप ग्राफ ए देखो तो इसमें v लगातार चेंज हो रहा है, इसमें भी चेंज हो रहा है, यहाँ पे भी देखिए साइन के फॉर्म में चेंज हो रहा है। अगर मान लो यहाँ कहीं पे साइन थीटा ऐसा कुछ आया रहता है, साइन थीटा, तो ये साइन वाला आंसर हम टिक करते, पर ये कांस्टेंट वैल्यूज ही है पूरी। तो कांस्टेंट वैल्यूज मतलब देखिए ये वाली वैल्यू, ये वाला ग्राफ सही होगा, ग्राफ सी, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू पूरी कांस्टेंट है।
अगर वैल्यू निकालने भी बोला होता तो भी हम निकाल लेते। कैसे, क्या आती वैल्यू? देखिए यहाँ मैक्सिमम पॉइंट की वैल्यू आती 2IML/t और यहाँ मिनिमम पॉइंट की वैल्यू आती -2IML/t। हालांकि पॉइंट्स निकालने नहीं बोला है, सिर्फ ग्राफ निकालने बोला है। तो क्योंकि वैल्यूज कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है, तो ग्राफ सी जो है वो करेक्ट ग्राफ होगा, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होगा वोल्टेज ग्राफ का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखिए आप इसको देख के भी कैसे पता लगा सकते थे कि पूरी वैल्यूज कांस्टेंट है और एक ही ग्राफ है जिसमें वैल्यू कांस्टेंट दिख रही है, ये वाला ग्राफ। तो सीधा ऑप्शन सी इससे भी टिक कर सकते थे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।